हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मीट मिस्टर फरन। आज हम बात करने वाले हैं अदानी विलिमार। जो स्टॉक से अदानी एंटरप्राइजेस ने अपना स्टेक बेच दिया था, वो लगभग स्टेक था अपना 44%। जो स्टेक था अदानी एंटरप्राइजेस जो कोर कंपनी है अडानी की, तो इनमें से उन्होंने 13% स्टेक पब्लिक को बेच दिया और 31% जो स्टेक है वो सिंगापुर की कंपनी है विलिमार, जो फूड प्रोसेसिंग में इसके जो अंदानी आगे लगा हुआ पीछे विलमार है ना, ये वही सिंगापुर कंपनी का नाम है। तो उसने 31% स्टेक अंदानी से खरीद लिया है। तो सभी शुरू करते हैं। इसकी मार्केट कैप करीबन 42,000 है। तो अंदानी ने जो इसका स्टेक बेचा है उससे अंदानी को लगभग 2 बिलियन मतलब 17,000 करोड़ ने उन्होंने रेज़ किए हैं। और अंदानी ने ये विचार किया है कि जो अपना कोर बिजनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो सीमेंट है, हाईवे है, जो भी बड़े बड़े एयरपोर्ट है, पोर्ट है, उनका धंधे में मेन फोकस करेंगे। तो उन्होंने इससे स्टेक बेच कर, अंदानी भाई ने ये ठीक किया या नहीं ये कमेंट में आप ज़रूर बताना, लेकिन उन्होंने ये किया है। तो उसके कारण पब्लिक इस डिसीजन से बहुत खुश है। तो उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेज जो स्टॉक है वो लगातार अभी बढ़ रहा है। तो हम देख सकते हैं इसका IPO लगभग 2022 के करीबन आया था। और ये सिंगापुर कंपनी है जो फूड प्रोसेसिंग में है, जो ये लगभग पाम ऑयल, ज़्यादातर पाम ऑयल से जुड़े हुए प्रोडक्ट बनाती है। और कमोडिटीज़ में सना, दाल, जो आटा, जो भी सभी प्रोडक्ट ये इसके पास है। तो इसका मेन ब्रांड आपने सुना होगा फॉर्चून, जो एक पाम ऑयल तेल कम जो है सोयाबीन का, सरसों का तेल बनाता है, वो देख सकते हैं। इस कंपनी का मैक्सिमम जो भी लगभग ये कंपनी का प्राइस लिस्टेड हुआ तो 220 के करीबन था शायद, लगभग इतना बताया जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि इस कंपनी का लगातार स्टॉक गिर रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ अभी संभावना है, क्योंकि इस कंपनी के पीछे जो ज़्यादातर भारत की बढ़ती जनसंख्या और पाम ऑयल पर ज़्यादा निर्भर होने के कारण इस कंपनी का जो सेल्स बढ़ने वाली है और बढ़ेगी भी। लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम है, थ्रेट है इस कंपनी को, वो है इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल के रेट ऊपर नीचे होते हैं, उसके कारण इसके पाम ऑयल के भी रेट जो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। तो उसके कारण इसका प्रॉफिट ग्रोथ मार्जिन लगातार एकदम स्टेक या सेटल नहीं हो पा रहा है। तो उसका प्रॉफिट ग्रोथ जो लगातार प्रॉफिट है उसका परसेंटेज बहुत धीरे से कभी गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो ये बहुत वॉलेटाइल कंपनी है और इसकी ग्रोथ की संभावना है, लेकिन आप अगर इसे रिसर्च करके ले तो बढ़िया रहेगा। इसकी पीयर कंपनी देख सकते हैं, मारिको और पतंजलि, ये दोनों इसकी कंपटीशन में है। मारिको के पास अपना सफोला करके एक ब्रांड है, पतंजलि के पास अपना भी एक ऑयल ब्रांड है, वो इन दोनों को कंपटीशन में है। और फॉर्चून जो ब्रांड है पाम ऑयल, वो इंडियन मार्केट में 20% जो मार्केट शेयर है पाम ऑयल में, वो इस अदानी विलिमार के पास है। और क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, ये लगातार लगभग ये सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2024 लगभग 3 साल में बराबर सेल ना बढ़ी है ना घटी है। तो इसकी ग्रोथ सेल बहुत कम हुई है, संभावना है आगे जाकर हो, लेकिन इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगभग इसका 4% है क्वार्टरली। और यहाँ देखेंगे ऑपरेटिंग, अगर ईयरली जो प्रॉफिट है वो भी 4% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसमें से इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, जो भी टैक्स एक्स सभी काटने के बाद जो पैसा बचता है इस कंपनी के पास, जो ठीक ठाक है। लेकिन इसकी जो नेट प्रॉफिट है, इसका EPS जो पहले ठीक ठाक था वो अभी गिर के लगभग जो EPS लगभग सबसे ज़्यादा EPS ये मार्च 2021 में था जो 57 रुपये का एक शेयर के पीछे, वो अभी गिर के लगभग 8 रुपये रह गया है। इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10-11% रही है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत कम है, लास्ट 5 ईयर से नेगेटिव में है। और CAGR रिटर्न का माइनस में है, 11% माइनस में देख सकते हैं। इस पास इक्विटी, रिटर्न और इक्विटी पे जो भी रिटर्न निकाल पा रही है कंपनी, लास्ट ईयर 4% निकाला और उससे आगे 8-11 ये है। तो इक्विटी कैपिटल ठीक ठाक है, रिजर्वेशन कंपनी के पास ठीक है, फ्री कैश फ्लो आ रहा है, बोरोइंग भी कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2000 करोड़ की बोरोइंग अभी कंपनी के पास रही है। इन्वेस्टमेंट भी जो एसेट और लाइबिलिटीज़ है वो ठीक ठाक है, गुड। लेकिन इसके पास अभी इस साल का मार्च 2024 का जो नेट कैश फ्लो है वो माइनस में है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और जो भी कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कोई नए प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, इसके कारण ये माइनस में दिखाई दे रहा है। रेशियो देख सकते हैं और ROC भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लगातार गिर रहा है। 18 से लेकर 2027 तक इस कंपनी के फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है,
तो अगर आप ठीक समझते हैं भविष्य में अगर इसकी ग्रोथ पे निर्भर हैं, अगर भविष्य में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आज करना चाह रहे हैं तो फाइनेंशियल फुल देख सकते हैं। लेकिन मुझे इस कंपनी का मैं कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इसके फाइनेंशियल बहुत वीक है, बहुत नहीं तो 5/2 लगभग वीक, बहुत वीक है। प्रमोटर होल्डिंग है, जो कंपनी के ने जो अंदानी ने जो स्टेक बेचने के कारण प्रमोटर अब इस कंपनी में ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर है पब्लिक, वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रही है। और अगले क्वार्टर में अगर आप देख लेंगे दिसंबर क्वार्टर में, यहाँ आपको प्रमोटर होल्डिंग ऊपर नीचे दिखाई देगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।